हरियाणा में शीत हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 7 जिलों में अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा में आज 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। धुंध को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। धीमी गति से चलने, फॉग लाइट या लो बीम हेडलाइट का उपयोग करने के निर्देश हैं। अनावश्यक ओवरटेकिंग, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े करने से बचने की अपील है। बसों को 7 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की हिदायत दी गई है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। कई घंटे की देरी से एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। प्रदूषण और ठंड के चलते लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं बढ़ते कोहरे को देखते हुए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अनावश्यक ओवरटेकिंग, मोबाइल के इस्तेमाल न करने की अपील की गई है। सड़कों पर बेहद सावधानी से सफर करने के लिए कहा गया है। खासकर मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े करने से बचने की भी हिदायत लगातार दी जा रही है। बढ़ते कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा है। लो दृश्यता होने के चलते सफर करना बेहद मुश्किल हो गया है। वैसे में गाड़ी की हेडलाइट चलाकर सफर करने की हिदायत दी जा रही है। कोहरे के कारण जहां एक तरफ रेल और तमाम यातायात व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर भी लोगों से सुरक्षित तरीके से सफर करने की अपील की जा रही है। तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका लोगों को फॉलो करने की अपील की गई है। सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है चरखी दादरी में? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो आज घना कोहरा छाया हुआ है और शीतलहर चल रही है, जिसके कारण लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है और लोग परेशान भी हैं। खासकर मैं अगर बात करूं वाहन चालकों की, तो उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 5 मीटर तक की जो दृश्यता है वो दिखाई कुछ दे नहीं रहा है। लाइट जलाकर रेंग कर वाहन गुजर रहे हैं और जिनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए पहुंचना पड़ता है उनको बहुत देरी से पहुंच रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ के आज के तापमान की बात करूं तो करीब 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और शीतलहर के कारण कड़ाके की ठंड यहाँ लोग महसूस भी कर रहे हैं। वहीं जहाँ बदलते मौसम और ठंड के कारण भी ज्यादा मरीजों की संख्या यहाँ बढ़ गई है। अगर मैं नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की ओपीडी की बात करूं तो सामान्य दिनों में जहां 400 से 450 ओपीडी होती थी, वो अब 1100 के पार चली गई है। वही कड़ाके की ठंड के साथ साथ जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो खासकर है प्रदूषण स्तर, जो लगभग अब भी 450 के आसपास बना हुआ है और लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अस्थमा के रोगी और जिनको आंखों की बीमारी है उनको ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो अस्थमा के रोगी हैं वो मास्क लगा के बाहर निकले और जिनको आंखों में प्रॉब्लम है वो चश्मा लगा के बाहर निकले। वही डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे इस कड़ाके की ठंड में घर पे रहें या जरूरी काम हो तभी बाहर निकले और गर्म कपड़े पहने, घर से बाहर से आए तब गर्म पानी से हाथ और मुंह धोएं, जिससे उन्हें ठंड से कुछ निजात भी मिलेगी। वहीं अगर मैं आज के कृषि विभाग की बात करूं तो उनके अधिकारियों का कहना है कि जो कोहरा पड़ रहा है वो कोहरे के कारण जो गेहूं और सरसों की फसल है उसको बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि अब की बार मौसम ने बेरुखी दिखाई है और बरसात न होने के कारण जहां प्रदूषण स्तर उच्च स्तर पे है, वहीं बारिश न होने के कारण किसानों को भी नुकसान हो रहा था। लेकिन कोहरे के कारण कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा मिलेगा और फसलों में नुकसान बहुत कम होगा। वही मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले जो दिन है वो उनमें कड़ाके की ठंड गिरने वाली है और घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं प्रशासन की ओर से भी नियमों का पालन करवाने के लिए जागरूक लोगों को किया जा रहा है और वहीं सड़कों पर दुर्घटना ना हो इसके लिए रिफ्लेक्टर वगैरह सब लगाए जा रहे हैं। जहां सफेद पट्टी नहीं है वहां सफेद पट्टियां लगाई जा रही हैं और वाहन चालकों को नाकों पर रोक के उनको समझाया जा रहा है कि बिल्कुल धीरे चले, लाइटें जला के चले और अपनी साइड में चले, ओवरटेक करने की बहुत कम कोशिश करें जिससे दुर्घटना ना हो। जी बिल्कुल सुरेंद्र। हालांकि दूसरी तरफ प्रदूषण भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वायु की गुणवत्ता अभी फिलहाल क्या दर्ज की गई है, क्या AQI है? जी मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो 275 के आसपास यहाँ
प्रदूषण स्तर बना हुआ है और प्रशासन की ओर से सुबह और शाम पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम है तो लोग आग भी जलाते हैं, अलाव जलाकर अपने हाथ पैर सेकते हैं। लेकिन बाजार में देखा जाए तो दुकानों पर कूड़ा एकत्रित करके वहां आग लगा दी जाती है और उन्हीं पर हाथ पैर सेकते हैं, जिससे जो प्लास्टिक है वो जल के जो उसका धुआं है, जो जहर है, वो हवा में दोबारा से घुल रहा है और लोगों को परेशानी भी हो रही है। लेकिन इस और लोग जागरूक नहीं होना चाहते हैं और प्रशासन और नगर परिषद की ओर से भी बार बार हिदायतें तो दी जाती है, लेकिन निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कूड़ा जलाना भी एक अपराध के समान है, क्योंकि जो जहर हवा में घुलता है उससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। वही नोटिस देकर या चालान किया जाना चाहिए। केवल खानापूर्ति नगर परिषद की ओर से की जा रही है, कोई धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल लोगों का खराब करने के लिए कोई आगे कदम बढ़ाई जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो, लेकिन लोग जागरूक नहीं होना चाहते। बार बार नियमों का पालन करने के लिए हिदायतें दी जाती है, डॉक्टर्स द्वारा सलाह दी जाती है, लेकिन धरातल पे लोग मानने को तैयार नहीं है और जागरूक होने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि घर में सफाई करते समय कोई भी पानी का छिड़काव नहीं करता है और बाहर भी अगर सफाई की जाती है तो उसमें भी पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। इसका मतलब यही है कि सीधा सीधा लोग जागरूक नहीं होना चाहते, जबकि उनको पता है कि जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ा हुआ है और लोगों को परेशानी हो रही है, फिर भी लोग जागरूक नहीं होना चाहते। जी सुरेंद्र, देखना होगा आगे स्थिति में क्या कुछ बदलाव आता है। धन्यवाद आपको सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। 7 जिलों में अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है।